हेलो गाइस, आप देखेंगे जियो के ड्रामा सीरियल आफत में, जो कि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। लोगों के तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि जब महक अपने शोहर महमूद को कॉल करके बताती है और कहती है कि तुम देखना, एक दिन मैं मेहरुन्निसा को इस घर से निकाल दूंगी। अब मेहरुन्निसा को इस घर से जाना होगा। तो आगे से महमूद उसे कहता है कि बेटा, इतना आसान नहीं है मेहरुन्निसा को इस घर से निकालना, क्यों नहीं, उसने पूरी ज़िंदगी इस घर को दी है। लेकिन आगे से महक उसे कहती है कि तुम एक दिन देखना, मैं मेहरुन्निसा को निकाल दूंगी और तुम्हें यहाँ ला कर मुख्तार भाई की जगह बैठा दूंगी। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं ये सब कुछ कर लूँगी और मैं करूँगी। तुम जानते हो जो मैं कहती हूँ वो मैं करके छोड़ती हूँ। तो उस पर उसे महमूद कहता है कि अच्छा, जब देखूँगा कि तुम महक ये तुम कर सकती हो या नहीं। और वहाँ पर मेहरुन्निसा ये सब कुछ सुन रही होती है और उसे बहुत ही हैरत होती है और वो कहती है कि वाकई इन दोनों माँ बेटी ने ये सब कुछ मिलकर किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब मुख्तार साहब उसे क्रेडिट कार्ड दे देते हैं वह रिशा को, और वो अपने बाप के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके चली जाती है और महमूद को कहती है कि डैडी, मैंने आज आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। तो उस पर महमूद उसे कहता है कि बेटा, तुम जानती हो कि तुमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, तो जब इसका सारा बिल मुख्तार के पास जाएगा तो वो क्या कहेंगे। तो उस पर आगे से रिशा कहती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ डैडी, मैंने पहले एटीएम से पैसे निकलवाए और फिर मैंने खूब शॉपिंग की। तो उस पर महमूद कहते हैं कि शाबाश बेटा, अगर तुमसे जब वो बिल में मुख्तार देखेगा और तुमसे पूछेगा तो तुम क्या कहोगे। तो उस पर वो कहती है तो मैं कह दूंगी कि मामा बीमार थी और उनकी के लिए दवाई लेकर आनी थी। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब वो शफ़ा के साथ जाती है बाहर, होटल में जाती है खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर वो अपने बचपन की वीडियो शफ़ा को दिखाना शुरू हो जाती है और उसे कहती है, शफ़ा को कहती है, ये देखो कैसे वहाँ मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ था और वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब वो मेरी तरफ तो देखता भी नहीं है। क्यों ना कि तुम आ गई हो ना उसकी ज़िंदगी में, जब तक तुम हमारी ज़िंदगी में नहीं थे तो वहाँ मेरे पीछे पीछे था। जैसे कि आपने देखा कि सारे कमरे के शफ़ा के सारे कमरे को उल्ट पुल्ट रिशा ने कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है और वो वहाद को कॉल करती है और बताती है कि वहाद, मेरे कमरे में जो मेरी यादें थी, मेरा सब कुछ था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, पता नहीं ये किसने किया है। तो उस पर वहाद कहता है कि ये नौकरों का काम होगा। तो उस पर वो कहती है कि डैडी ने सब नौकरों को पुलिस के हवाले कर दिया, वो ये सब पूछ कर रही हैं। लेकिन उस पर वहाद उसे कहता है कि क्या शफ़ा, तुम्हारे घर में कोई ऐसा बंदा आया था। तो वो कहती है कि सीसी कैमरे भी हमने देख लिए, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं आया। हाँ, वहाँ सिर्फ वहाँ पर वरीशा हमारे घर आई थी और वो मेरे साथ थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो उस पर वो परेशान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब उसकी बहन शफ़ा की माँ अपने भाई को कॉल करके मुख्तार को बताती है ये सारा मामला, तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने शीरी हमें ये सब कुछ उसी टाइम क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं मुझे कॉल की। तो उस पर शीरी कहती है कि मुख्तार भाई बस ऐसे ही, क्यों ना कि शफ़ा के पापा डैडी गए हुए हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाई है और सब नौकरों को पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब जो कुछ करेगी पुलिस ही करेगी। तो उस पर आगे से मुख्तार उसे कहता है कि शीरी, तुम जल्दी से अपना और शफ़ा का सामान बांध लो और यहाँ पर आ जाओ। तो उस पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम करो और जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर मेहरुन्निसा भी बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उससे वहाँ ने सब कुछ बता दिया होता है। और उसकी नौकरानी कहती है कि भाभी आप कुछ परेशान तो हैं। तो वो कहती है नहीं, कुछ नहीं, तुम बस रात के खाने की तैयारी करो। ये कहकर वो जब वो बैठ जाती है और वो देखती है कि वरीशा और शफ़ा गड्ढे बैठी हुई और बातें कर रही हैं, तो वो थोड़ी देर सोती है और फिर उनके पास चली जाती है। और आगे से मेहरुन्निसा वरीशा को कहती है कि तुम और शफ़ा में तो बहुत दोस्ती हो गई है, तुम दोनों बहनें क्या कर रही हो। तो वो कहती हैं कि बस वैसे ही बोर हो रहे थे, तो अब यहाँ पर हम बैठ के बातें कर रहे हैं। तो उस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी शफ़ा के साथ बहुत दोस्ती हो गई है, इसीलिए मैं अम्मा साईं को कहती हूँ कि आप जल्दी से, वरीशा कह रही है कि जल्दी से शफ़ा को इस घर में ले आएँ, क्योंकि वो उन दोनों के आपस में दोस्ती होगी, वो उसके बगैर नहीं रह सकती। तो उस पर वरीशा कहती है क्या मतलब। कहती है कि बेशक साल बाद की डेट निकले, लेकिन मैं अम्मा साईं को कहूँगी कि वरीशा कह रही है कि बस उसे उसकी दोस्त चाहिए और इसलिए जल्दी से इसको शफ़ा को इस घर में ले आते हैं। तो उस पर आगे से वरीशा कहती है कि ताई जान, एक 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 मसला भी। वो कहती है कि ऐसा मसला क्यों है कि आपका बेटा वहाँ मुझे पसंद नहीं करता, जब अगर इन दोनों की
शादी हो गई तो वो बिल्कुल भी अपनी बीवी के पास मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी ही ना हो। अगर उसकी शादी होगी तो ये सारी तवज्जो उसकी तरफ देगी, मेरे साथ तो ये फिर बातें ही शफ़ा नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये शादी बिल्कुल भी ना हो, और क्योंकि मेरी और इसकी दोस्ती कायम रहे तो उस पर महरुन्निसा परेशान हो जाती है और शफ़ा को भी परेशानी लाक हो जाती है। ये कैसी बातें कर रही है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि वो अपने बाप को कह रही होती है कि महमूद को कि मैं डैडी बहुत आगे निकल आई हूँ, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी, क्योंकि अब मेरा एक ही मकसद है वहाद के साथ शादी करना और शफ़ा को उस घर से बिल्कुल हमेशा के लिए निकाल देना। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद और मैं इस मकसद में कामयाब होकर ही रहूँगी। और आपका और मम्मा का मुझे साथ चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें मेरे